इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो वो इंडिया है। ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो इंटरनेट इम्पैक्ट है वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता है और बना देगा। अब देखें, बात यहाँ है, हमने जो सीरियसली शेख रशीद को देखना है, वो कहते हैं कि अगले 2 महीनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी। ये बीबीसी को उन्होंने कहा है। अब ये अगर कह रहे हैं बीबीसी को, तो आपका क्या ख्याल है? बीबीसी सिर्फ लंदन में ब्रॉडकास्ट करता है, वो तो पूरी दुनिया में करेगा। इंडिया के जो जीडीपी है उसमें इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी ने $537 बिलियन से ज़्यादा जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है और एक बहुत बड़ी कामयाबी है। कौमी सलामती कमीशन ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इंडिया ने गेहूं भेज दिया, इंडिया ने दवाइयां भेज दी सर ईरान के थ्रू। इंडिया सामान भेजता रहेगा ईरान के थ्रू और दुनिया को दिखाता रहेगा कि अगर तुम्हें अफगानिस्तान सामान भेजना है या सेंट्रल एशिया से ट्रेड करनी है तो हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। आओ, चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करो, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करो, सेंट्रल एशिया जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान की आपको जरूरत है ही नहीं। यू डू नॉट नीड पाकिस्तान फॉर व्हाट। इंडिया की पॉपुलेशन उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। भारत की जीडीपी में इंटरनेट एक अहम भूमिका निभा रहा है। आपको पता ही है दोस्तों, आज की दुनिया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की दुनिया है। इस दौर में किसी भी मुल्क की अर्थव्यवस्था उसकी आईटी पर निर्भर करती है। आज के दौर में भारत की जीडीपी में इंटरनेट ने अहम जगह बना ली है और पाकिस्तानी मीडिया भारतीय इकोनॉमी में इंटरनेट के योगदान को देखकर दंग रह गया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत की जीडीपी में इंटरनेट $537 बिलियन का योगदान दे रहा है। किसी भी देश के लिए इंटरनेट को लेकर यह एक बहुत बड़ा फिगर है। भारत की जीडीपी में 16% योगदान इंटरनेट दे रहा है और पाकिस्तानी मीडिया इस खबर से दंग रह गया कि कुछ ही समय में इंटरनेट भारत को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बना देगा। दूसरी तरफ पाकिस्तान अपने होम मिनिस्टर शेख रशीद के बीबीसी को दिए बयान से बहुत परेशान दिखाई दे रहा है। इंटरनेट इससे कहीं ज्यादा बहुत कुछ है और इतना कुछ है कि ये किसी मुल्क की इकोनॉमी पर ऐसा इम्पैक्ट डाल सकता है कि उसके जो जीडीपी है उसकी ग्रोथ को वहाँ पर ले जाए कि उसकी इकोनॉमी जो है वो ट्रिलियंस में पहुँच जाए। इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल, एक बहुत बड़ी एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो वो इंडिया है। इंडिया के बारे में जब आप एक रिपोर्ट मेरे सामने थी, मैं उसको पढ़ रही थी। जब आप देखते हैं कि एक तो देखिए कि हम ये बात करते हैं कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जहां हम ये बात करते हैं कि डिसएडवांटेजेस हैं, तो इंडिया की पॉपुलेशन उसके लिए एक बहुत बड़ी ताकत भी है। ठीक है, उसके बेइंतहा उनको एडवांटेजेस हैं, फ़ायदे हासिल हैं। लेकिन जब हम इंटरनेट की बात कर रहे हैं तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जो इंडिया की इकोनॉमी पर इंटरनेट जिस तरीके से असरअंदाज हुआ है वो कमाल है। The internet economy contributed up to $537.4 billion to India's GDP in 2020। यानी 2020 में ये रिपोर्ट ये बता रही है कि 2020 में, यानी आप समझ लीजिए कि 2021 ख़त्म हुआ, हम 2022 में आ चुके हैं। लेकिन अगर आप एक साल पीछे जाएं तो 2020 में इंडिया के जो जीडीपी है उसमें इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी ने $537 बिलियन से ज़्यादा जो है उसमें कंट्रीब्यूट किया है। ये एक बहुत बहुत बड़ी अमाउंट है और एक बहुत बड़ी कामयाबी मेरा ख्याल है कि इसको कहना चाहिए। अच्छा, सिर्फ यही नहीं है, ये कहा जा रहा है कि इंडिया का जो इंटरनेट इम्पैक्ट है वो इंडिया को $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बना सकता है और बना देगा। इंटरनेट कंट्रीब्यूटेड 16% टू इंडियाज़ जीडीपी इन 2020। इससे पहले जो है ये कम था, ये कहा जा रहा था कि कोई 8% था, लेकिन उसके बाद 2020 में ये 16% हो गया। हम इसके कंपैरिजन में क्या पाकिस्तान को देख सकते हैं? देखिए, अव्वल तो हमें कहना चाहिए कि कोई कंपैरिजन है नहीं। पाकिस्तान की पॉपुलेशन भी इतनी नहीं है। अगर हम यूज़र्स की तरफ जाएंगे तो उनके जितने यूज़र्स होंगे हमारे तो उसके बहुत दूर दूर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ठीक है,
और अभी तक हमने इंटरनेट को उस तरीके से जो है इस्तेमाल करना शुरू ही नहीं किया जिसमें हम ये देखें कि ये हमारी इकोनॉमी को कहाँ पर लेकर जा सकता है या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। जब हम इंटरनेट इकोनॉमी की बात करते हैं तो सिर्फ ये सोशल मीडिया ये नहीं है, बल्कि इसमें ई कॉमर्स भी आता है, इसमें ऐप्स आती है, इसमें बहुत कुछ शामिल होता है। किस तरीके से आपने अपनी बैंकिंग को जो है वो इंटरनेट पर ले गए हैं, आपके जो मुल्क में ई कॉमर्स है वो कैसे चल रहा है। अच्छा, कोविड के बाद यानी ये कि कोरोना के बाद ख़ास तौर पर इन दिनों में, पिछले अगर आप 1 साल कह लें, 1-2 साल के अंदर तकरीबन दुनिया की तमाम कंट्रीज़ में हम कह सकते हैं कि इसने ये बढ़ा है, यानी इंटरनेट का इस्तेमाल भी, और इसके थ्रू जो इंटरनेट इकोनॉमी है उसमें जो ऐप्स का यूज़ है, यूज़र ने उसको बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, जिसकी वजह से इसकी ग्रोथ भी बढ़ी है और इसने दुनिया के जो कंट्रीज़ हैं उनकी इकोनॉमीज़ पर बहुत अच्छा असर डाला है। कायदे से पाकिस्तान को जो एक्सेस है सेंट्रल एशिया, दैट इज थ्रू अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के थ्रू है ना सर, और तो कोई एक्सेस नहीं। वही अफगानिस्तान को एक्सेस और सेंट्रल एशिया को एक्सेस आपको ईरान दे देगा। पाकिस्तान से 10 गुना ज्यादा स्टेबल है सर, 10 गुना ज्यादा स्टेबल है पाकिस्तान से। एंड दे कीप द प्रोमिसेस सर। ना वो दुनिया से पैसे मांगते फिरते हैं। तो ये चीज एक ऑल्टरनेट बन रहा है पाकिस्तान से, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन को टोटली नेगेट करने का, उसको खत्म करने का, जिसके ऊपर पाकिस्तान धमकियां देता है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इंडिया ने गेहूं भेज दिया, इंडिया ने दवाइयां भेज दी सर ईरान के थ्रू। बस इंडिया यही कर रहा है सर। इंडिया सामान भेजता रहेगा ईरान के थ्रू और दुनिया को दिखाता रहेगा कि अगर तुम्हें अफगानिस्तान सामान भेजना है या सेंट्रल एशिया से ट्रेड करनी है तो हम लोग फैसिलिटेट करेंगे। आओ, चाबार पोर्ट का इस्तेमाल करो, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी सड़कें हैं। इंडिया वहां पे रेल ट्रैक्स बना रही है, रेल रोड बना रही है, सड़कें बना रही है। आप आओ, अफगानिस्तान के साथ ट्रेड करो, सेंट्रल एशिया जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। पाकिस्तान की आपको जरूरत है ही नहीं। यू डू नॉट नीड पाकिस्तान फॉर व्हाट? क्यों चाहिए आपको पाकिस्तान? बात यहाँ है, हमने जो सीरियसली शेख रशीद को देखना है, वो कहते हैं कि अगले 2 महीनों में दहशतगर्दी बढ़ेगी। ये बीबीसी को उन्होंने कहा है। अब ये अगर कह रहे हैं बीबीसी को, तो आपका क्या ख्याल है? बीबीसी सिर्फ लंदन में ब्रॉडकास्ट करता है? वो तो पूरी दुनिया में करेगा। ठीक है जी। अच्छा, दूसरा तो इसका नुकसान क्या होगा? 114 मुल्कों क्या नुकसान होगा? सर, नुकसान होगा कि जो इसने अपने ट्रैवल गाइड्स हैं आपके एम्बेसीज की, डोंट गो टू पाकिस्तान, टूरिज्म खत्म हो जाएगी, टूरिज्म आपकी खत्म हो जाएगी। वो आज तो टूरिज्म पे बहुत बोला प्राइम मिनिस्टर मेरा। सर, अच्छी बात है, बोलता रहे, बोलना चाहिए, लेकिन द क्वेश्चन अराइजेज, वो कहते हैं तालिबान हमारे सबसे अच्छे मीडिएटर रहे हैं, वो एक ब्रिज कर रहे हैं, लेकिन बात यह है कि तालिबान ने टीटीपी को रोका हुआ है। भाई तुम मुझे बताओ व्हाट काइंड ऑफ अ स्टेटमेंट इज दैट? नहीं, आपका बयान आ गया। लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है? उन्होंने कहा जी कि अफगानिस्तान, नहीं बुखार साहब, आई एम सॉरी, लेटेस्ट स्टेटमेंट क्या है कि अफगानिस्तान की सॉयल, आपके कौमी सलामती कमीशन ने कहा है कि कौमी सलामती कमीशन ने कहा है कि अफगानिस्तान की जमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ कि पाकिस्तान तालिबान को प्रेशराइज कर रहा है और तालिबान उस चीज पे अमल नहीं कर रहे जो आप चाहते हैं। बीबीसी का पहले बीबीसी पे आ जाएं जी। यहाँ पे ये आप कुछ कहना चाह रहे हैं? ये आई वांट टू हियर दिस बीबीसी। वो उसने ये कहा कि धमाके हो सकते हैं, शरपसंदी हो सकती है, ये लूट के ले गए हैं पैसा, इस किस्म की बातें बहुत की हैं उसने आज। सर मैं अर्ज करूं, बारात में आएंगे कौन? ये सब कुछ हो सकता है कि आतिशबाजी, यू हैव योर राइट, योर रिएक्शन इज आतिशबाजी, बिल्कुल आतिशबाजी करे। देखें, 2 बातें और उसने कहा कि अदालतों के भी खिलाफ टिक के बोलना शुरू कर दिया। अब एक नया लाइन ली है पूरी पार्टी ने कि अदालतों को भी कंडेम करना है।